देश के सबसे बड़े फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को संसद में पास हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद बड़ा झटका लगा है। इस कानून ने रियल मनी वाले सभी ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगा दी है, चाहे ये स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड। अब फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और रमी जैसी एप्स पर पैसे लगाकर खेलना गैर कानूनी हो गया है, इलीगल। उल्लंघन करने पर जेल या करोड़ों रुपए तक का जुर्माना तय है। बिल में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान भी रखा गया है। 21 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा ने यह बिल पास किया, फिर 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे कानून में बदल दिया, यानी मंजूरी देते हुए बताया कि इसका मकसद गेमिंग एडिक्शन और आर्थिक नुकसान से बचाना है। साथ ही प्लेटफॉर्म पर होने वाली धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम से सुरक्षा करना है, हिफाजत करना। ड्रीम 11 की लगभग 90% कमाई पेड कॉन्टेस्ट से होते थे। वित्त वर्ष 2024-25 में प्लेटफॉर्म ने करीब 9,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रिकॉर्ड कमाई शामिल थी। बिल लागू होते ही इसका मुख्य बिजनेस मॉडल ठप हो गया ड्रीम 11 का। अब कंपनी ने नया स्टेटमेंट जारी किया है, कहा है हमने ड्रीम 11 पर सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं और पूरी तरह से फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम बन गए हैं। जब हमने 18 साल पहले एक स्पोर्ट्स टेक कंपनी के रूप में ये सफर शुरू किया था, तब हम यूएसए फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के 1% के भी बराबर नहीं थे। ड्रीम 11 का फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हमारा तरीका था पूरे भारत के लिए मेक स्पोर्ट्स बेटर करने का। इस जुनून, विश्वास और मेड इन इंडिया फॉर इंडिया बाय इंडियंस की भावना के साथ हम दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन गए। हम हमेशा से एक कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और कानूनों के अनुसार अपना बिजनेस चलाते आए हैं। हालांकि हमारा मानना है कि प्रोग्रेसिव रेगुलेशन से सही दिशा होती, लेकिन हम कानून का सम्मान करेंगे और द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ 2025 का पूरा पालन करेंगे। हमारे पास फैन कोड, ड्रीम सेट गो और ड्रीम गेम स्टूडियोज जैसे शानदार स्पोर्ट्स टेक बिजनेसेस हैं, साथ ही ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन भी है। ये सभी हमारे मेक स्पोर्ट्स बेटर के विजन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने के सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। ये सारा कुछ ड्रीम 11 ने कहा। आगे ड्रीम 11 कहता है, आपके सारे प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। हमारी सेकेंड इनिंग्स में मिलते हैं द ड्रीम 11 टीम। इसी बीच सीईओ, जो ड्रीम 11 की सीईओ है, हर्ष जैन, उन्होंने कर्मचारियों को इंटरनल नोटिस भेजा कि अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा जिससे पेड कॉन्टेस्ट चलाए जा सकें। उन्होंने स्टाफ को ट्रांजिशन प्लान का भरोसा भी दिलाया। 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने मिलकर ड्रीम 11 की नींव रखी थी। देखते ही देखते ये देश का नंबर 1 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन गया। 28 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जुड़ गए। आईपीएल से लेकर टीम इंडिया तक कंपनी ने मोटा इन्वेस्टमेंट किया। 2021 में कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन अब कानून के इस तगड़े झटके ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास होने के बाद अब नया सवाल टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप को लेकर भी खड़ा हो गया है। ड्रीम 11 अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल शर्ट स्पॉन्सर है। ऐसे में अब टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का लोगो रहेगा या हट जाएगा, यह भी बड़ा कंफ्यूजन बन गया है। अब इसी स्पॉन्सरशिप को लेकर भी संशय है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि बोर्ड देश के कानून का पूरा सम्मान करेगा। नए नियमों में अनुमति मिलने पर ही ड्रीम 11 की जर्सी स्पॉन्सरशिप जारी रहेगी, नहीं तो बीसीसीआई तुरंत कदम उठाएगा। बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक की 358 करोड़ की डील है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों टीम्स की जर्सी पर उनका लोगो रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूं शेख नावेद। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए द लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।